गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आइए इसको देखते हैं क्या है सो। तो बच्चों उसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे व्हेन इट इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। मतलब चार्ज पार्टिकल का मोशन पढ़ना चाहते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, जब चार्ज पार्टिकल रेस्ट से क्या किया गया है, छोड़ा गया है। तो देखिए कैसे करेंगे सो। जैसे मान लीजिए कि दो प्लेट है बच्चों की, ठीक है, और इस पर पॉजिटिव चार्ज दिए हैं, इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज दिए हैं और इस प्लेट पर निगेटिव चार्ज दिए हैं। ठीक है बच्चों, इसको नाम दे दो प्लेट नंबर 1 और इसको नाम दे दो प्लेट नंबर 2। ठीक है, तो इस पर पॉजिटिव इस पर निगेटिव दोगे, ठीक है, तो इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा। ठीक है, और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा बच्चों, वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आपका प्लेट या फिर सीट जो होता है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और पॉजिटिव से निगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, ठीक है ना, पॉजिटिव से निगेटिव। बीच में अगर आप चाहो, फिर से देखो, अगर इस यहाँ पर चाहो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो इसके वजह से इधर हो जाएगा और इसके वजह से भी इधर हो जाएगा, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर मिलेगा। और ये सीट है तो कह सकते हैं कि सीट की वजह से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है ना। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस हुआ उसका मैग्नीट्यूड यहाँ पर जूम कर लेते हैं कि E है। अगर नहीं दिया रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले निकालेंगे, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका मैग्नीट्यूड क्या है, E है बच्चों। ठीक है, तो इसमें ये हो गया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब इसमें कोई चार्ज पार्टिकल को क्या किए ना, छोड़े हैं, ठीक है ना, रेस्ट से छोड़े हैं। रिलीज हो का मतलब क्या हुआ ना, व्हेन इट इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, मतलब क्या ना, रेस्ट से छोड़े हैं। तो देखो इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो कि ये चार्ज पार्टिकल है, ठीक है बच्चों। अब इसको रेस्ट में रखे हैं, मान लेते हैं यहाँ पर, जिस पर चार्ज Q है, मास क्या है, M है। तो Q है पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पर फोर्स लगेगा बच्चों इधर, इस डायरेक्शन में, और फोर्स का जो वैल्यू होगा बच्चों वो कितना हो जाएगा, E × Q हो जाएगा। तो फिर कहोगे सर इसका मास है तो mg भी लगेगा, ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं ना कि mg को इग्नोर कर रहे हैं, EQ ग्रेटर देन mg ले रहे हैं। मान लो प्लेट को ऐसे रखे हैं, ये निगेटिव प्लेट और नीचे क्या पॉजिटिव प्लेट, तो mg भी फोर्स लग रहा होगा, तो mg फोर्स उसको नेगलेक्ट कर रहे हैं, यानी EQ का वैल्यू बहुत ज़्यादा ले रहे हैं mg से। या फिर कह सकते हैं कि ये जो आपका क्या है ना, यहाँ पर सिर्फ आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रहा है, यानी ग्रेविटी फ्री है ये, ऐसे भी बोल सकते हैं। या फिर लग भी रहा होगा तो इसका वैल्यू, EQ का वैल्यू mg से ज़्यादा है, यानी mg को हम लोग यहाँ पर कंसीडर नहीं करने जा रहे हैं। तो क्या होगा बच्चों बताओ, ये फोर्स इधर हो गया FEQ, तो फोर्स आएगा तो एक्सेलरेशन होगा, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा बताओ, F/m हो जाएगा बच्चों। तो m का वैल्यू, F का वैल्यू कितना है, EQ, तो EQ/ क्या हो गया, m, तो A = हो जाएगा EQ/m हो जाएगा। समझ में आ रहा है। और ये जो आपका क्या है ना बच्चों, ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है, तो काइनेमेटिक्स का जो इक्वेशन होता है उसको आप लगा सकते हो। तो किसी टाइम टी पर मान लेते कि ये चार्ज ने यहाँ पर पहुँच गया, तो यहाँ पर अगर वेलोसिटी निकालना हो तो वेलोसिटी निकाल सकते हो, कितना है, सो टी पर, सिंपल है ये। तो क्या हो जाएगा, V = U + AT हो जाएगा। तो रेस्ट से छोड़े हैं तो ये हो गया 0, और एक्सेलरेशन हो गया EQ/m × t, तो Vg हो गया आपका कितना, EQ/m × t। ठीक है बच्चों, अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहते हो कि टी टाइम में कितना इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो S = ut और प्लस क्या कर सकते हो, हाफ AT² लगा सकते हो, इधर होगा। समझ रहे हो। अगर मान लेते हैं कि इफ है
एस इज इक्वल टू डी है। डी आपका क्या होगा ना, दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस है बच्चों, दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस डी है। तो इफ़ एस इज इक्वल टू डी मतलब इसका कहना ये चाहते हैं कि ये जो चार्ज है यहाँ से मान लेते कि छोड़ते यहाँ से, ठीक है ना, मतलब ये चार्ज यहाँ पर रखते तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना डिस्टेंस तय करेगा, डी। तो हम कह रहे हैं क्या ना कि अगर एस इज इक्वल टू डी होता है इसका मतलब यह है ना कि यहाँ से इसको छोड़ रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ से, तब उस केस में हम चाहते हैं कि कितना टाइम लगेगा इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में। समझ पा रहे हो? तो यहाँ पर एस की जगह पर डी पुट कर लोगे तो डी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो ले रहे हैं क्योंकि रेस्ट से छोड़ रहे हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा जीरो, अब प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना बच्चों ई क्यू बाई एम एंड टू टी स्क्वायर। तो आपका टी का जो वैल्यू हो जाएगा बच्चों वो कितना हो जाएगा 2d m अब बाई ई क्यू का अंडर रूट। तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि डी डिस्टेंस तय करने में, ठीक है, जो आपको टाइम लगेगा वो अंडर रूट 2d m बाई ई क्यू हो जाएगा बच्चों। तो देखिए इधर आपका टाइम जो हो गया वो अंडर रूट 2d m बाई ई क्यू, इसको याद रखेंगे, या फिर याद नहीं रखेंगे तो फिर आपको निकालना पड़ेगा, क्वेश्चन आएगा तो। समझ रहे हैं? तो मान इस क्वेश्चन में कह सकते हैं कि समझो कि एक तरह से क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को प्लेट नंबर 1 और 2 से छोड़ा गया रिस्पेक्टिवली, का मतलब यहाँ से प्रोटॉन को छोड़ा गया है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन को छोड़ा गया। तो प्रोटॉन पर तो बच्चों पॉजिटिव चार्ज होता है, तो प्रोटॉन आपका क्या हो जाएगा, इधर मूव करने रहेगा। इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज इधर मूव करेगा, क्योंकि लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगता है वो अपोजिट लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन निगेटिव होने की वजह से इधर जा रहा है और प्रोटॉन पॉजिटिव होने की वजह से इधर जाएगा, तो ये यहाँ पर पहुँचेगा और ये यहाँ पर पहुँचेगा। तो आपसे कह रहा है कि पहले कौन पहुँचेगा, ठीक है ना, ये यहाँ पहले पहुँचेगा कि ये यहाँ पहुँचेगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो आप भी पढ़े क्या है ना, टी इज इक्वल टू पढ़े हम लोग 2d m अब बाई ई क्यू, पढ़े ना बच्चों, इतना पढ़े। तो अब देखो क्या है ना, यहाँ पर देखो कांस्टेंट कौन कौन है, ठीक है ना। तो आपका क्या इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है दोनों के लिए, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो वही यूज होगा, डिस्टेंस भी वही होगा और चार्ज भी क्या होगा वही, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन के चार्ज क्या होता है, बराबर होता है। और किसके बराबर हो जाता है, ई के बराबर होता है। हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो ई के बराबर होता है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना, जिसको इलेक्ट्रॉनिक चार्ज बोलते हैं। समझ पा रहे हो? तो ये भी कांस्टेंट हो गया, तो टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया अंडर रूट एम का, यानी जिसका मास ज़्यादा रहेगा, समझ पा रहे हो ना, उसका टाइम भी ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो हम लोग को पता है कि मास ऑफ प्रोटॉन जो है बच्चों वो ज़्यादा होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। इसका मतलब क्या हो गया बताओ कि टाइम ऑफ प्रोटॉन ग्रेटर देन होगा टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन से, मतलब प्रोटॉन का टाइम ज़्यादा लगेगा इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। मतलब प्रोटॉन को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में ज़्यादा टाइम लगेगा, किसके रिस्पेक्ट में, इलेक्ट्रॉन को के रिस्पेक्ट में, अगर इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम लगेगा। तो हम समझते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा क्या कहना चाह रहे हैं इसको। तो इसी में आपको क्या ना कुछ घुमा कर आपको देगा, तो आप सोच लेंगे कैसे करेंगे इसको। तो ये हो गया पार्ट ए में, जब चार्ज पार्टिकल क्या किए हैं, रेस्ट से छोड़े हैं, ठीक है। अब देखिए पार्ट 2, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। हाँ बच्चों, तो पार्ट बी में देखिए, व्हेन चार्ज पार्टिकल इंटर्स परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर परपेंडिकुलर इंटर्स करेगा तो उसका मोशन कैसा होगा, ठीक है। तो आइए इसको समझते हैं। इस पर निगेटिव चार्ज दे दिए हैं बच्चों, ठीक है, और इस पर पॉजिटिव चार्ज दे दिए।
तो हमको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या पॉजिटिव से नेगेटिव है। जो लाइन जो खींच रहे हैं वो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस को बोलते हैं बच्चों, ठीक है ना। और यूनिफॉर्म दिखाने के लिए हम लोग इसको पैरेलल दिखाते हैं। मैं आपको इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स अभी नहीं पढ़ाए हैं, इसको आगे में बात करूँगा, ठीक है। इस पर एक लेक्चर ही चलेगा, आपको अच्छा लेक्चर होगा तो आपको वहाँ पर समझ में आएगा। बस ये समझिए कि ये जो लाइन जो है ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है, तो पैरेलल आपका क्या होती है, लाइन्स होता है, ठीक है ना। इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस। तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस बच्चों क्या है, माने डी, दोनों प्लेट के बीच के डिस्टेंस डी माने हैं, ठीक है। और इस प्लेट का लेंथ जो माने वो क्या माने हैं, एल माने हैं। और यहाँ पर ई क्यू ग्रेटर देन क्या है, एम जी को इग्नोर करना है यहाँ पर, ठीक है बच्चों। अब क्या है ना कि चार्ज पार्टिकल को हम लोग क्या किए ना, परपेंडिकुलर इंटर्स करवाएं ऐसे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर मान लेते हैं ना कि वी नोट वेलोसिटी से क्या है ना इसको इंटर्स करवाएं, ठीक है। और इसका चार्ज क्यू है और मास क्या है, एम है। और अभी फिलहाल इसको मान लेते हैं पॉजिटिव, ठीक है बच्चों। तो पॉजिटिव चार्ज होगा तो इस पर एक फोर्स लगेगा, ई क्यू है कि नहीं, ई क्यू। तो ऐसे इंटर्स किया लेकिन ऊपर फोर्स लगा, ठीक है ना। तो ऐसे नहीं जाकर क्या होगा, ऐसे मूव करेगा, समझ पा रहे हो ना। ऐसे जाता अगर कोई फोर्स नहीं लगता तो, लेकिन ये फोर्स लगा तो डिविएट कर देगा इधर फोर्स है ना, तो इस पाथ पर न जाकर आपका क्या होगा ना, ऐसे बच्चों चला जाएगा, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि आपका क्या है ना, जब यहाँ पर पहुँचेगा तो इसका वेलोसिटी बताइए क्या होगा। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि कितने एंगल से डेविएट किया, क्योंकि ऐसे जा रहा था और ऐसे मुड़ गया, तो ये कहलाएगा एंगल ऑफ डेविएशन। और ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि ये आपका क्या होगा, इसको नाम देते हैं बाय क्यू, ठीक है ना, कि अपनी लेंथ के टर्म में कितना डेविएट किया, इसको नाम देते हैं बाय क्यू, क्योंकि चार्ज क्यू है तो इसको बाय क्यू। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है बच्चों, समझ पा रहे हो। तो चलिए इसको कैसे करेंगे समझने की कोशिश करो। तो देखो क्या है ना, इसका 2 डायमेंशनल मोशन हो गया, ठीक है ना, क्योंकि अगर इसको हम लोग एक्स मान लेते हैं, इसको एक्स एक्सिस मान लेंगे, इसको मान लेंगे बाय एक्सिस, तो हम लोग बोलेंगे कि चार्ज का जो मोशन है ना वो एक्स बाय प्लेन में है, यानी 2 डायमेंशनल मोशन है। तो जब 2 डायमेंशनल मोशन होगा तो एक्स डायरेक्शन में हम लोग स्टडी करेंगे, फिर वाई डायरेक्शन में स्टडी करेंगे, फिर वेक्टर सम करेंगे, जैसे हम लोग आप क्या प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टडी करते थे, तो उसी को यहाँ पर उसी प्रकार से इसको स्टडी करेंगे। तो आइए इसको देखते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर कर लीजिए एक्स डायरेक्शन, ठीक है ना, यहाँ पर कर लीजिए एक्स डायरेक्शन की बात कर लेते हैं, और इस इधर लिख लीजिए क्या, वाई डायरेक्शन, समझ पा रहे हैं। तो पहले देखो क्या है, सो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी देखो, इनिशियल वेलोसिटी, तो आप इधर की है ना, तो एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या है आपको, वी नोट है। एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं है, हम लोग एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स बाय क्या पढ़ते हैं, मास पढ़ते हैं, है कि नहीं। तो फोर्स है ही नहीं तो आपका क्या, एक्सेलरेशन भी आपका क्या हो जाएगा, 0। तो हम लोग कहेंगे एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जो हो गया वो आपका क्या हो गया, 0। अब वाई डायरेक्शन के देखते हैं तो ई वाई जो हो जाएगा वो 0, क्योंकि वाई डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं, क्योंकि हमने एक्सिस को प्रोजेक्ट किया था, ठीक है। और एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो हो जाएगा एफ बाई एम, तो ये आपका है ई क्यू अब बाई एम, तो आपका बाई डायरेक्शन में क्या हो गया बच्चों, ये एक्सेलरेशन हो गया। अब किसी टाइम टी पर मान लेते हैं, किसी टाइम टी पर यहाँ पर चार्ज आया होगा मान लेते हैं, तो उस समय इसका वेलोसिटी आपका भी रहा होगा ऐसे, तो इसका एक कंपोनेंट इधर होगा और एक कंपोनेंट आपका क्या होगा, इधर होगा। तो इसको नाम दे दीजिए वी एक्स, इसको नाम दे दीजिए वी बाय, और यहाँ पर आया होगा तो इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं एक्स और बाय मान लेते हैं किसी टाइम टी पर बच्चों। तो चलिए इसका वी एक्स निकालना चाहते हैं, तो वी एक्स इज इक्वल टू कितना होगा बताओ, वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स अब प्लस एक्स इंटू टी, है कि नहीं, हम लोग पढ़े हैं। तो यू एक्स कितना है बताओ, वी नॉट, एक्सेलरेशन तो है नहीं बच्चों, तो हो गया 0, तो वी एक्स इज इक्वल टू हो गया कितना, वी नॉट, और एक कांस्टेंट होगा, है कि नहीं, टाइम से इंडिपेंडेंट है ना। और जब ऐसे भी समझो ना, प्रोजेक्टाइल मोशन में ये सब बातें कर चुके हैं, ठीक है,
कि अगर इस डायरेक्शन में फोर्स ही नहीं है, तो इस डायरेक्शन में फोर्स नहीं है तो इसका वेलोसिटी हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो v नोट से हम लोग क्या अगर प्रोजेक्ट किए तो हमेशा क्या होगा, x कंपोनेंट v नोट ही रहेगा। अब vy करते हैं तो vy इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, uy अब प्लस a बाय इंटू टी, है कि नहीं। तो आपका uy कितना है 0 और a बाय कितना हो गया eq बाई m आई इंटू टी। तो वी बाई इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, eq बाई एम इंटू टी हो जाएगा, है कि नहीं। और जब ऐसा निकल जाएगा तो आप क्या लिख सकते हो, v लिख सकते हो। v इज इक्वल टू कितना, वी एक्स आर प्लस वी बाई जे। तो ये वेलोसिटी निकल जाएगा, किसी टाइम टी पर निकल जाएगा। यहाँ पर भी मैं बात कर रहा हूँ। उसी प्रकार से अगर x लिखना चाहते हो तो x बराबर क्या लिखोगे, यू टी अब प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिखोगे बच्चों, है कि नहीं। तो x डायरेक्शन में आपका वेलोसिटी कितना v नोट है, तो v नोट इंटू टी हो जाएगा, एक्सेलरेशन तो है नहीं थी, हो जाएगा 0। तो x इक्वल टू हो जाएगा v नोट इंटू क्या टी। समझ पा रहे हो। और एकदम प्रोजेक्टाइल मोशन का कंसेप्ट चल रहा है बच्चों, जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन बात किए तो वैसे ही यहाँ पर कर रहे हैं। तो अगर प्रोजेक्टाइल मोशन आप पढ़े होंगे तो ये आपको बहुत आसान लग रहा होगा, ठीक है। y इज इक्वल टू यू बाई टी प्लस हाफ ए बाई टी स्क्वायर हो जाएगा। तो बाई डायरेक्शन में तो वेलोसिटी नहीं है, आपका हो गया eq 1/2 eq बाई एम टी स्क्वायर। समझ पा रहे हैं। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा eq 2m टी स्क्वायर, है कि नहीं। तो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट निकल गया, ठीक है ना, t इज इक्वल टू टी पर। तो इसको पहले नोट कीजिए फिर आगे देखिए। अब देखो बच्चों क्या है ना, x इक्वल टू वी नोट इंटू टी आ गया, y इक्वल टू eq बाई 2m इंटू टी स्क्वायर। तो आप यहाँ से t निकाल के क्या कर लो ना, y में पुट कर लो। तो y इक्वल टू हो जाएगा eq बाई 2m और t पुट करेगा तो कितना हो जाएगा, x बाई वी नोट का होल स्क्वायर, ठीक है। तो बाय प्रोपोर्शन क्या हो गया बच्चों, x स्क्वायर, यानी किसका रिलेशन आ गया, पाराबोला का, ठीक है। पढ़े हैं ये पाराबोला होगा। तो ये पाथ जो होगा बच्चों कैसा होगा, पाराबोलिक होगा, दिख भी रहा है, ठीक है ना। हमने प्रूफ भी कर लिया कि पाथ जो होगा वो आपका क्या होगा, पाराबोलिक होगा। अब आगे देखिए, यहाँ तक समझ में आया, मतलब यहाँ पर भी बात किया। और ये जो पाथ हुआ उसका इक्वेशन हम लोग बात कर लिए, ठीक है। एक्स बाय में एक रिलेशन भी हम लोग फाइंड कर लिए, इसको याद रखेंगे, इसका भी हमको ज़रूरत पड़ेगा न्यूमेरिकल्स में बच्चों, ठीक है ना। तो आगे देखिए, अब यहाँ पर बात करना चाहते हैं, यहाँ पर तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, टाइम निकाल सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। इसको नाम देते टी डैश, टाइम टू क्रॉस द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है बच्चों। मतलब टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। तो अगर x कंपोनेंट की बात करूं तो यहाँ से यहाँ तक जाएगा, तो x डिस्टेंस में, x डायरेक्शन में डिस्टेंस कितना तय करेगा l, और x डायरेक्शन का वेलोसिटी कितना है v नोट, क्योंकि एक्सेलेरेशन तो है नहीं। तो आप सीधे यहाँ पर लिख सकते हैं टी डैश इज इक्वल टू l बाई वी नोट, ठीक है बच्चों। तो हम लोग यहाँ से यहाँ तक टाइम निकालिए, यानी इसको कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रॉस करने में जो टाइम लगेगा वो कितना हो जाएगा, l बाई वी नोट हो जाएगा। इतना समझ में आ रहा है। अब हम लोग क्या करना चाहते हैं, यहाँ का वेलोसिटी निकालना चाहते हैं, मान लेते हैं वी डैश, तो इसका x कंपोनेंट निकालना पड़ेगा, तो इसको लिख देते हैं वी एक्स डैश, और y कंपोनेंट क्या, वी बाय डैश। तो वी एक्स डैश तो बच्चों यही हो जाएगा, वो आगे नहीं होगा क्योंकि x कंपोनेंट तो चेंज नहीं करेगा। वी बाय डैश अगर बात करोगे तो वी बाय डैश इक्वल टू यू वाई, आप प्लस क्या लिखोगे, ए बाई इंटू टी डैश, क्योंकि यहाँ पर टाइम कितना है टी डैश। तो बाय डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी है नहीं, एक्सेलरेशन हो गया eq बाई एम इंटू टी डैश का वैल्यू l बाई वी नोट। तो वी वाई डैश जो हो गया बच्चों कितना हो गया, eq l बाई एम वी नोट, ये हो जाएगा। तो ये निकल जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं वी डैश कितना होगा इसको, तो वी एक्स डैश आई प्लस वी वाई डैश जे, ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है।
अगर ये निकालना होगा एंगल ऑफ डेविएशन, ये जो है ना ये, तो आप क्या करोगे, tan थीटा लिख लो। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या लिखोगे, वी वाई डैश बाई वी एक्स डैश। तो वी वाई डैश कितना है बच्चों बताओ, ई क्यू एल बाई एम वी नॉट, और ये हो गया क्या, वी नॉट, है ना। तो आपको हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू ई क्यू एल बाई एम वी नॉट स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसको पहले लिख लीजिए। अब देखो क्या है ना, हम लोग ये निकालना चाहते हैं, यानी इसका बाई कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, इस पॉइंट का बाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो इसको पहले लिख लीजिए। अब यहाँ पर देखो कुछ नहीं, सिंपल कहानी है। तो देखो बच्चों, हम लोग क्या चाहते हैं, बाई क्यू चाहते हैं ना बाई क्यू। तो बाई क्यू चाहते हैं तो यहाँ पर ही हो जाएगा। ठीक है ना, हम लोग चाहते हैं बाई क्यू, यानी बाई कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का चाहते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या है, बाई क्यू हो जाएगा। और जब यहाँ पर होगा तो यहाँ पर देखो ए क्यूब बाई 2m वी नोट तो कॉन्स्टेंट रहेगा, एक्स के जगह पर कितना हो जाएगा, एल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक जाओगे तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। तो बाई क्यू जी कल टू आपका क्या होगा, एल हो गया, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करते हैं कि ये बातें समझ में आया होगा। अब इस पर एक न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो उसको देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स होगा बच्चों। हाँ बच्चों, तो इस प्रॉब्लम देखिए क्या कर रहा है। आपको स्क्रीन पर प्रॉब्लम दिख रहा है, इसको कॉपी में नोट कर लीजिए और इसको एक बार रीड कीजिए क्या कर रहा है उसको। चलिए, तो इसका सलूशन देखिए। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है ना, ये बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है और कंपटीशन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो इसको देखिए क्या कह रहा है और कैसे करेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन और क्या, प्रोटॉन, स्टार्ट मूविंग पैरेलल टू द प्लेट टुवार्ड्स द अदर एंड फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ द सेपरेशन ऑफ प्लेट एट वन एंड ऑफ द प्लेट्स। चलिए, यहाँ पर से समझिए, फिगर से कह रहा है कि यहाँ से एक पॉइंट से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को क्या किया गया ना, मूव कराया गया, यानी स्टार्ट करता मूव करने के लिए। ठीक है, और ये दोनों के बीच जो सेपरेशन है उसके मिड पॉइंट से, मतलब इसका अगर टोटल डिस्टेंस d है तो d/2 और d/2 से यहाँ से आपको स्टार्ट होता है। ठीक है, व्हिच ऑफ टू विल हैव ग्रेटर डेविएशन व्हेन दे कम आउट ऑफ द प्लेट इफ दे स्टार्ट विथ सेम इनिशियल वेलोसिटी। आपको यहाँ पर डेविएशन दिखाया गया बच्चों, ठीक है ना, प्रोटॉन का दिखाया गया और इलेक्ट्रॉन का डेविएशन दिखाया गया। तो आपसे कह रहा है कि किसका डेविएशन ज़्यादा होगा जब ए में कह रहा है सेम इनिशियल वेलोसिटी होगा। तो देखो ये प्रोटॉन, जैसे आपका क्या होगा ना बच्चों, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भी चला और प्रोटॉन भी चला, तो प्रोटॉन तो पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन पर होता है, तो इस पर इधर फोर्स लगाया तो प्रोटॉन आपको इधर चल जाएगा, यानी प्रोटॉन का ही पाथ है। और इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज, तो इस पर इलेक्ट्रॉन पर तो फोर्स नीचे लगाएगा, तो आपका इलेक्ट्रॉन इधर चल जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन का पाथ है। तो ये आपसे डेविएशन पूछ रहा है कि किसका ज़्यादा डेविएशन होगा, और 3 पार्ट में पूछ रहा है कि जब इसका दोनों का सेम इनिशियल वेलोसिटी होगा, फिर बी में करा सेम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगा और सी में करा सेम इनिशियल मोमेंटम होगा। तो आइए इसको करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले बाई जो है ना, इसका फार्मूला देखते हैं। तो पीछे आपको बाई इज इक्वल टू पढ़ाए हैं, ये होता है ई क्यू बाई 2m एल स्क्वायर या फिर एल बाई वी नोट का होल स्क्वायर। यह भी बात की है बच्चों, ठीक है ना, ये एल था यही वाला, ठीक है ना, यह भी हम लोग बात कर चुके हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर क्या है ना, तुम ऐसा कर लो ना, वी नोट के जगह पर यू से रिप्लेस कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है ना, यहाँ पर आसान होगा सोल्व करने में। तो वी नोट के जगह पर क्या कर लेते ना, यू लिख देता हूँ। तो ये बाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई क्यू एल स्क्वायर बाई 2m यू स्क्वायर। अब देखो क्या है ना बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, और आपका क्या डिस्टेंस भी कांस्टेंट रहेगा, मास भी कांस्टेंट नहीं, मास तो चेंज करेगा ना प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का, 2 कांस्टेंट है, और यहाँ पर क्या ना चार्ज भी कांस्टेंट होगा, ठीक है ना, हमेशा, क्योंकि यहाँ पर क्या ना इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात हो रही है।
तो जितना प्रोटॉन पर चार्ज होता उतना ही इलेक्ट्रॉन पर भी होता है। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, चार्ज भी कांस्टेंट हो गया। तो सिर्फ मास और यू क्या करेगा, चेंज करेगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन के अनुसार चेंज करेगा, लेकिन क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन हो, ठीक है ना, लेकिन आपका कैपिटल ई, क्यू, एल और 2 चेंज तो करेगा नहीं। तो आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बाय इन्वर्सली 1/m यू स्क्वायर। और सब तो कांस्टेंट तो उसको हटा दिए। अब देखो क्या करना कि सेम इनिशियल वेलोसिटी। अब एक आंसर देखो, सेम इनिशियल वेलोसिटी, इसका मतलब क्या हुआ ना कि प्रोटॉन का जो इनिशियल वेलोसिटी है और इलेक्ट्रॉन का वो दोनों सेम है। तो इसका मतलब यहाँ पर हो गया कि यहाँ पर भी तुम क्या ले लेना है, कांस्टेंट यू को ले लेना है कि नहीं। ये सब तो कांस्टेंट पहले से था। इस प्रॉब्लम के अनुसार यू भी आपका क्या होगा, कांस्टेंट हो गया। तो आपका जो हो जाएगा बच्चों वाई इन्वर्सली 1/ क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। और वाई इन्वर्सली m का मतलब जिसका मास ज़्यादा होगा उसका डेविएशन कम होगा। समझ पा रहे हैं क्या करें। सो जिसका मास ज़्यादा उसका डेविएशन कम होगा बच्चों, ठीक है ना। तो ध्यान देंगे आप। तो मास किसका ज़्यादा होता है बताओ, प्रोटॉन का। मास ऑफ प्रोटॉन ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, डेविएशन मास ज़्यादा तो कम हो जाएगा ना। तो प्रोटॉन का डेविएशन आप, मास प्रोटॉन का ज़्यादा, इसका मतलब डेविएशन आपका क्या हो जाएगा बच्चों, प्रोटॉन का कम हो जाएगा। तो बाई पी लेस देन हो जाएगा बाई ई। समझ पा रहे हैं ना, इन्वर्सली का रिलेशन हो गया। मतलब ये वाला लेंथ कम होगा और ये वाला लेंथ ज़्यादा होगा जब सेम इनिशियल वेलोसिटी के साथ दोनों चार्ज पार्टिकल को क्या किया गया है, प्रोजेक्ट किया गया है। समझ पा रहे हैं। चलिए बी पार्ट देखिए तब। तो बी पार्ट देखो बच्चों क्या होगा। सो इसमें कह रहा है कि सेम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो इतना पार्ट तो सभी के लिए सेम था ना, ये रिलेशन तो सभी के लिए आएगा। तो अब सेम काइनेटिक एनर्जी बच्चों बोल रहा, तो ये क्या हो गया, हाफ m/u² ऐसे कन्वर्ट किए हुए हैं। इसको काइनेटिक एनर्जी में करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हाफ ऐसे कर सकते हैं, है कि नहीं। तो आप ऐसे सीधे कर लो, हाफ काइनेटिक एनर्जी जो कांस्टेंट उसको बाहर कर लो। काइनेटिक एनर्जी हाफ m² होता है। तो इतना हो गया। क्वेश्चन में कराए काइनेटिक एनर्जी सेम है, मतलब दोनों के लिए सेम है, मतलब क्या कांस्टेंट है। तो फिर काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब बाई ही आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो, यानी कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ, दोनों के लिए सेम हो जाएगा। समझ पा रहे हो ना। इसका मतलब ये हो गया कि बाई ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू बाई ऑफ क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। मतलब यहाँ पर दोनों का डेविएशन सेम होगा जब सेम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से क्या के साथ क्या करेगा, मूव करेगा बच्चों, ठीक है। तो ये समझ में आया होगा। अब सी पार्ट देखिए, इसको लिख लिए होंगे। सी देखिए बच्चों, आपका सेम इनिशियल काइनेटिक इनिशियल मोमेंटम। तो पहले ए रिलेशन था m/u² है ना। तो मोमेंटम में इसको बदलना पड़ेगा। तो मोमेंटम क्या होता है, m × v है कि नहीं। तो इसको क्या कर लो ना, ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो बाय डायरेक्टली हो जाएगा m/mu²। तो बाय हो जाएगा m/p²। अब p यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, सेम है ना। इसका मतलब दोनों के लिए सेम लेना, यानी कांस्टेंट वैल्यू ले लेना है। तो इसको फिर कांस्टेंट कर लोगे तो बाय प्रोपोर्शनल m होगा, यानी जिसका मास ज़्यादा होगा उसका डेविएशन भी ज़्यादा होगा इस केस में, ठीक है। तो प्रोटॉन का मास क्या होता है बच्चों, ज़्यादा होता है किससे, इलेक्ट्रॉन से। तो इस केस में आपका क्या हो जाएगा, बाय प्रोटॉन ग्रेटर देन बाय। समझ पा रहे हो ना। तो बच्चों डेविएशन किसका ज़्यादा होगा वो आपको डिसाइड करेगा, इस मतलब आप डिसाइड करोगे इस इक्वेशन से, ठीक है। इस इक्वेशन से आप क्या करोगे, डिसाइड करोगे। उसमें देखोगे कि कौन कौन पैरामीटर जो है कांस्टेंट है, मतलब दोनों के लिए सेम है, तो उसको हटा दो और जो वेरिएबल है उसका क्या कर लो, फंक्शन बना लो ऐसे, इस टाइप का, ठीक है ना। और उसके बाद जो कहा जाएगा उसके अनुसार क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। एक छोटा सा और भी बात आपसे पूछ लेते हैं, ठीक है ना, लेकिन इसको पहले लिख लीजिए, उसको भी देखिए। मान लीजिए कि यही आपका फिगर है बच्चों, ठीक है ना।
इसमें से कहा जाता है इसमें, ठीक है ना, कि अल्फ़ा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिलीज किया गया है, मतलब छोड़ा गया है सेम वेलोसिटी के साथ है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी सेम है तीनों के लिए, अल्फ़ा भी, प्रोटॉन भी और इलेक्ट्रॉन भी, तीनों का यूज सेम है। तो 3 पाथ होगा बच्चों, तो एक पाथ ये दिखाए हैं, एक पाथ ये दिखाए हैं, ठीक है ना, और एक पाथ और ऐसे दिखा दे रहा हूँ। तो 3 पाथ है, ठीक है ना। अब तीनों पाथ में से आपको बताना है कि कौन पाथ इलेक्ट्रॉन का होगा, कौन प्रोटॉन का होगा, कौन अल्फा पार्टिकल का होगा, ठीक है। तो पहले से डिसाइड है बच्चों कि ये तो इलेक्ट्रॉन ही होगा, क्योंकि निगेटिव चार्ज होता है, तो निगेटिव चार्ज तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन तो ऊपर है ना, इस पर फोर्स लगेगा नीचे, तो ऐसे जगह तो ये तो हर हाल में क्या है, इलेक्ट्रॉन ही है। अब इसमें बताना है कि कौन अल्फ़ा होगा और कौन प्रोटॉन होगा, क्योंकि दोनों पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो आइए इसको समझते हैं कैसे करेंगे। सो तो बाय वाला रिलेशन देखते हैं, बाय इक्वल टू अभी पढ़े हैं क्या, E⁴/2m और L/v² है कि नहीं बच्चों, ये पढ़े, या फिर E² कर लो, है कि नहीं, ये कर लो। अब इसमें कांस्टेंट क्या है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, L कांस्टेंट है, U भी कांस्टेंट है, तो बाय प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, Q/m। जब ऐसा लिखोगे तो क्या लिखोगे, बाय अल्फ़ा बाय प्रोटॉन इज इक्वल टू Q∝, अब बाय क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना बच्चों चार्ज का, ठीक है ना, तो Q∝ बाय हो जाएगा Q प्रोटॉन, समझ पा रहे हो। और इन्वर्सली रिलेशन है तो मास हो जाएगा प्रोटॉन का बाय मास हो जाएगा किसका, अल्फ़ा का, समझ पा रहे हो। अब देखो क्या है ना, ये हो गया प्रोटॉन और यहाँ पर लिख देते हैं अल्फ़ा, ठीक है। तो प्रोटॉन पर चार्ज अगर ये है तो अल्फ़ा पर ही, प्रोटॉन पर ही और अल्फ़ा पर 2e, ठीक है। मास अगर m लोगे तो आपका क्या हो जाएगा, 4m हो जाएगा बच्चों, समझ पा रहे हो। तो अब यहाँ पर देखो अल्फ़ा कितना 2e, प्रोटॉन का e, मास ऑफ प्रोटॉन m और अल्फ़ा का 4m, तो ए से कट जाएगा बच्चों, ए से कट जाएगा, ये हो गया 2, ठीक है। तो आपका हो जाएगा बाय प्रोटॉन इज इक्वल टू हो जाएगा, अरे है ना, बाय अल्फ़ा बाय क्या है, बाय प्रोटॉन है बच्चों, ठीक है। तो बाय प्रोटॉन इज इक्वल टू 2 इंटू क्या हो जाएगा, बाय अल्फ़ा, समझ रहे हो। और तो यहाँ पर कह सकते हो कि बाय प्रोटॉन जो वो ग्रेटर देन बाय अल्फ़ा, ठीक है ना। तो यहाँ से बाय मेजर कर रहे थे ना, तो प्रोटॉन का ज़्यादा होना चाहिए, तो ये ऊपर प्रोटॉन हो जाएगा और अल्फ़ा नीचे हो जाएगा, ये बाय अल्फ़ा कर लो और ये बाय प्रोटॉन, तो यानी ये आपका प्रोटॉन का पाथ होगा और ये जो है किसका होगा, अल्फ़ा का पाथ होगा बच्चों। तो हम समझते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो फिर इसको शुरू से देखिए, आपको क्लियर हो।